तो फ्रेंड्स, आज का हमारा अगला जो न्यूमेरिकल जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट्स रिलेटेड टू फॉर्मूला ओमेगा n इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s बाय m। मैं नहीं जानता क्या सोच के मैंने इसको क्लासिफिकेशन के दौरान टाइप 15 प्रॉब्लम में कैटेगराइज किया है। ये सबसे पहला फॉर्मूला है जो हम वाइब्रेशन जब शुरू करते हैं तो हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक्चुअली वो एक मैंने सोचा कि ये प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा ही आसान है, इन्हें आखिर में देखेंगे। इतना आसान न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मन नहीं कर रहा, तो इसे लास्ट में देखेंगे। तो इसलिए बाकी प्रॉब्लम सारी हो चुकी हैं, A to Z सारी, फ्री वाइब्रेशन, डैम्प वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन सब हो चुका है। अब जो बचा कुचा माल है हम वो देख रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आया था गेट 1999 में, वो 2 मार्क्स एंड एज यूजुअल इट वाज रियली वेरी सिंपल वन, बहुत सिंपल था। क्या था? कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 2 वैगन्स एज शोन इन द फिगर, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम आर। ठीक है, आप सोच रहे होंगे इज क्यों नहीं है, आर क्यों है? ठीक है, और ऑप्शंस में दो फ्रीक्वेंसीज क्यों दे रखी हैं? बिकॉज एज अ थंब रूल हम जानते हैं कि मैंने अब क्लास में बताया था कि जितने मासेस होंगे एज अ थंब रूल उतनी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होंगी। ठीक है, हमने क्वेश्चन भी किया था ऑब्जेक्टिव का कि एक जो वायर होती है, वायर उसकी डिग्री ऑफ उसमें कितनी, क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, नहीं, कितनी फ्रीक्वेंसीज होती है उसकी। ठीक है, शायद यही था। उसमें इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज होती हैं बिकॉज इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनफाइनाइट मासेस। ठीक है, एक आपके पास एक वायर है तो ढेर सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मास आप उसे कलेक्शन, एज अ कलेक्शन आप कंसिडर कर सकते हो। समझ आ रही चीज़ आपको? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जितने मासेस होंगे उतनी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होंगी। इस डायग्राम में यहाँ पर 2 मासेस हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 2 नेचुरल फ्रीक्वेंसीज आएंगी, हमें उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखो बुक में तो आपने देख ही लिया होगा इसका क्या सॉल्यूशन है, पर मैं कुछ इस तरह से आपको समझाना चाहता हूँ कि आप इसे अपने डेली लाइफ से रिलेट कर सको। ठीक है, तो मे बी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मे बी शायद आप एक टॉय से खेले हों। ठीक है, उससे बेसिकली क्या होता है, तो सिंपली 2 हैंडल्स हैं बस। ठीक है, सिंपली 2 ये रॉड्स कह लो, स्टिक्स कह लो, कुछ भी, एनीथिंग जिसे आप पकड़ सकते हो, और बीच में एक स्ट्रिंग है, एक इलास्टिक है, स्ट्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग हो सकता है, कुछ भी ऐसा जो स्ट्रेच हो सके। ठीक है, तो अभी क्या चीज़ है, यहाँ पर एक ये रॉड आ गई। ठीक है, एक ये प्लास्टिक का हैंडल है बेसिकली पकड़ने के लिए, बस दैट्स ऑल, और बीच में एक स्प्रिंग है। ठीक है, इट कैन बी इलास्टिक, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो आपने उसे खींचा, आपने इस हाथ से पकड़ा, इस हाथ से इसको खींच लिया। ठीक है, और आप क्या करोगे, अब आप दोनों हाथ छोड़ दोगे। ठीक है, आप दोनों हाथ क्या करोगे, रिलीज कर दोगे। समझ आ रहा है? अब ऑफ कोर्स दोनों हाथ एक ही मोमेंट पे रिलीज करना थोड़ा मुश्किल है, तो थोड़ा सा आगे पीछे होगा। ठीक है, अगर आपने पहले ये वाला हैंड रिलीज किया, ठीक है, और बाद में ये वाला हैंड रिलीज किया, इमीडिएटली ही हुए, ऑलमोस्ट इकट्ठे ही हुए हैं, पर टाइमिंग में कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का, मिली सेकेंड्स का फर्क है कि पहले ये हाथ रिलीज हुआ फिर ये हाथ रिलीज हुआ। आप इसे कर सकते हो, यू कैन ट्राई दिस एट होम। सिंपली ये 2 पेन लिए, बीच में इलास्टिक बांध दी, रबड़ बैंड बांध दी। ठीक है, और आपने उसे खींचा और उसके बाद छोड़ दिया। ठीक है, तो अगर आपने पहले ये हाथ छोड़ा और उसके इमीडिएटली बाद ये हाथ छोड़ा, व्हाट विल हैपन, जब आप ये हाथ छोड़ोगे, दिस ऑब्जेक्ट इट विल स्टार्ट मूविंग। ठीक है, स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, खींच रहा है, इट विल स्टार्ट मूविंग। ठीक है, और फिर जब आप ये वाला भी छोड़ दोगे हाथ, तो ये दोनों जो मासेस हैं ये हवा में उड़ के सामने जाके गिरेंगे। समझ आ रहा है? कुछ ऐसा ही सेटअप है, एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, बीच में है स्प्रिंग। ठीक है, आपने इसको खींचा, आपने एकदम से हाथ खोला। ठीक है, जैसे ही हाथ खोला उसके बाद एकदम से आपने दूसरा हाथ भी रिलीज कर दिया, बट फिर आप जैसे ही हाथ खोलोगे ये जो मास है ये मूवमेंट में आ जाएगा, ये मूव कर रहा होगा, स्प्रिंग इसे खींच रहा होगा, और जैसे आप दूसरा हाथ रिलीज करोगे तो दोनों बॉडीज हैं ये हवा में एज अ सॉलिड बॉडी जानी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा कि जब आप इन्हें छोड़ोगे तो कई बार ऐसा भी होगा कि दोनों ही हाथ आपके एकदम से इकट्ठे रिलीज हुए हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप दोनों हाथ इकट्ठे रिलीज होंगे तो दोनों ही मासेस हवा में होंगे और वो एक दूसरे के करीब आएंगे लाइक दिस। ठीक है, और बीच में हमें तो जो नजर आएगा, जो आपको और मुझे नजर आएगा कि वो यहीं पे नीचे गिर जाएगा। समझ आ रहा है? तो 2 केस मैंने बताए हैं, एक में पहले एक हाथ छोड़ा फिर दूसरा छोड़ा, तो ये एज अ सॉलिड बॉडी जाएगा उड़ के, करके देखना भाई, घर में कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। और एक में आपने अगर दोनों ही हाथ इकट्ठे छोड़ दिए तो ये दोनों ही सेंटर की तरफ जाएंगे और टकरा के वहीं गिर जाएंगे।
एक मेरे भाई तीसरा केस भी है, वो ज़्यादा खतरनाक है। अगर आपने पहले ये वाला हाथ छोड़ा और बाद में ये छोड़ा तो ये आपके मुंह पे जाके बजेगा तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना। समझ आ रही है? ये चीज़ आप करके देख सकते हो, यू कैन ट्राई दिस एट होम, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज़ है कि जब आपने पहले एक हैंड रिलीज किया और बाद में दूसरा रिलीज किया, व्हाट विल हैपन इज कि दोनों मासेस आपको हवा में उड़ते हुए नजर आएंगे, ठीक है। दे विल बिहेव एज अ रिजिड बॉडी, ठीक है। दोनों मासेस मतलब दोनों हवा में जा रहे हैं, ठीक है। दे विल बिहेव एज अ रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करेंगे। ये मतलब ये वो केस बनेगा जिसमें जो फ्रीक्वेंसी है सिस्टम की दैट विल बी जीरो, ठीक है। दैट विल बी जीरो, ठीक है। जीरो नजर आ रहा है, दैट विल बी जीरो, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी है मतलब जो ये दो मासेस हैं, बीच में स्प्रिंग है, ये आपने एक बार खींच के रिलीज कर दिया तो ये एज अ सॉलिड बॉडी ये मूव करेगा इस तरह से, समझ आ रहा है। तो यहां पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, जीरो। एक दूसरा केस क्या है कि जब आपने मतलब दोनों मासेस को इकट्ठे रिलीज किया तो यहाँ पे तो ग्रेविटी है, रियल लाइफ सिचुएशन में दोनों मास टकरा के नीचे गिर रहे हैं। पर अगर आप इसके अंदर अगर वो केस अगर आप परफॉर्म करें कि यहाँ पर एक मास है, यहाँ दूसरा मास है, बीच नीचे व्हील्स लगे हुए हैं और बीच में एक प्रॉपर स्प्रिंग है, देन व्हाट विल हैपन इज कि ये जो मास है ये इस तरह से वाइब्रेट करेंगे टू एंड फ्रो लाइक दैट, ठीक है। आपने एकदम से रिलीज किए, दोनों मास एक दूसरे के करीब जाएंगे, फिर ये रिपेल होंगे, फिर करीब जाएंगे, फिर रिपेल होंगे लाइक दैट, इस तरह से ये वाइब्रेट करेंगे। समझ आ रहा है आपको इनका मोशन कैसा होगा? पहला मोशन क्या है, दोनों एज ए सॉलिड बॉडी मूव कर रहे हैं, मतलब खींचा एक बार, पहले एक रिलीज किया फिर दूसरा किया, दोनों एज ए सॉलिड बॉडी मूव कर रहे हैं। जब आपने दोनों इकट्ठे रिलीज किए तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, फिर एक दूसरे से दूर होंगे, फिर एक दूसरे के करीब आएंगे, फिर एक दूसरे से दूर होंगे लाइक दैट, इस तरह से वाइब्रेशन चलेगा। अभी जो सेकंड केस है हमें इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी, और ये बच्चों का खेल है, ठीक है। एक्चुअली अगर आप इमेजिन करो कि दोनों मास इस तरह से आ रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, फिर रिपेल हो रहे हैं, फिर करीब आ रहे हैं, फिर रिपेल हो रहे हैं। अगर आप इस मोशन को इमेजिन करो, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो मोशन है यहाँ पे मिड से, ठीक है, मिड पॉइंट से अगर आप देखो, ठीक है, तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, ठीक है। मतलब वो मास भी करीब आ रहा है, फिर दूर जा रहा है, फिर करीब आ रहा है, फिर दूर जा रहा है। और इस स्प्रिंग का जो मिड पॉइंट है, जो इस स्प्रिंग का जो मिड पॉइंट है वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, ठीक है। जो इस स्प्रिंग का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ये वाला जो मिड पॉइंट है वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा। ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर केस इट कैन बी कंपेयर्ड टू अ डिफरेंट सिचुएशन। एक दूसरी सिचुएशन से आप कंपेयर कर सकते हो जहां पर आपके पास बीच में क्या है, वॉल, बीच में एक वॉल है, बीच में एक वॉल है और इस तरफ एक स्प्रिंग है, ठीक है, और ये मास m है, और इस तरफ एक दूसरा स्प्रिंग है और ये मास m है। ये चीज नीचे व्हील्स लगाने तो भूल ही गए, ठीक है, यहाँ पे व्हील्स भी लगे हैं, ये चीज समझ आ रहा है। तो ये जो केस है इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस केस जहां पर बीच में एक वॉल है, वॉल, और हाफ, क्या वर्ड यूज किया, हाफ, आधा, ठीक है। आधा स्प्रिंग यहां लगा हुआ है, आधा स्प्रिंग यहां लगा हुआ है, ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब आप ये जो केस है ये इसके सिमिलर होगा, समझ आ रही है चीज, ठीक है। मतलब आप दोनों को इकट्ठे छोड़ के रिलीज करोगे तो दोनों ही मासेस एक दूसरे के करीब आएंगे, फिर दूर जाएंगे, फिर करीब आएंगे, फिर दूर जाएंगे, लाइक दैट। क्लियर हो रही है ये चीज आपको? ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। तो अब हमें इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, वो तो मुझे पता आप निकाल ही लोगे, ठीक है। मतलब आपको मैंने पढ़ाया था, अगर आपने लेक्चर्स देखे, कि जो स्प्रिंग की स्टिफनेस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। स्प्रिंग की जो स्टिफनेस होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। मतलब मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक स्प्रिंग है, अगर आपने उसे बीच में से कट कर दिया तो उसकी लेंथ हाफ हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और उसकी स्टिफनेस क्या हो जाएगी, 2k, ठीक है। ये जो हाफ है इसकी स्टिफनेस भी 2k, ये जो हाफ है इसकी स्टिफनेस भी 2k, दोनों की स्टिफनेस क्या होगी, 2k। या अगर एक स्प्रिंग है उसके आपने 3 पार्ट्स कर दिए, बराबर 3 हिस्से कर दिए, लेंथ क्या हो गई, 1/3 हो गई, तो इसकी स्टिफनेस होगी 3k। मतलब ये एक अलग स्प्रिंग है, इसकी स्टिफनेस 3k है, इसकी स्टिफनेस भी 3k है, इसकी स्टिफनेस भी 3k है। ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। सारा मैंने आपको समझाया था और हमने बाद में एक्सपेरिमेंट भी किया था कि अगर आप इन दोनों स्प्रिंग्स को वापसी अगर दोबारा से जोड़ दोगे तो स्प्रिंग्स इन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/s1 + 1/s2 = 1/s, ठीक है, या फिर s1s2/s1 + s2 = s। तो यहां पर अगर आपको याद हो हमने वैल्यू भी पुट की थी, s1 क्या है, 2k, s2 भी 2k है,
तो यहाँ पर जब पुट करोगे 2k इंटू 2k डिवाइडेड बाई 2k प्लस 2k, ये आ गया 4k स्क्वायर बाय 4k इज इक्वल टू k। ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, k बचा। तो स्प्रिंग को दो बराबर हिस्सों में काटा, तो दो स्प्रिंग्स आ गए, दोनों की स्टिफनेस 2k है, इसकी भी 2k, इसकी भी 2k। दोबारा अगर जोड़ देते हो तो दोबारा जो पूरा स्प्रिंग होगा उसकी स्टिफनेस होगी k। समझ आ रहा है? मैं सोच रहा हूँ मैंने इस तरह से क्यों किया। मैं आपको डायरेक्टली बोलता कि इस स्प्रिंग को कट करने के बाद जो नई स्प्रिंग है उसकी स्टिफनेस है k1, ठीक है, इसकी स्टिफनेस भी k1 है, इसकी स्टिफनेस भी k1 है। तो अगर मैं इन्हें दोबारा जोड़ता हूँ, ठीक है, तो स्टिफनेस के ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, k1 मल्टीप्लाइड बाय k1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k1 इज इक्वल टू k, ठीक है। इसकी स्टिफनेस भी k1 है, इसकी स्टिफनेस भी k1 है, दोबारा जोड़ोगे सीरीज में तो क्या मिलेगी? स्टिफनेस k मिलेगी, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, सो दैट विल बी k1 स्क्वायर बाय 2k1 इज इक्वल टू k, ठीक है। तो k1 इज इक्वल टू 2k, ये चीज तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। खैर ये चीजें एग्जाम में तो खैर आपको मतलब पता ही होती है, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम के अंदर मतलब कुछ भी नहीं था सॉल्व करने के लिए। तो इसमें क्या चीज है बेसिकली, मैंने आधा तो मिटा ही दिया। क्या चीज है क्या कि यहां पर मतलब अब जो ये मास है, ठीक है, इसमें इसके आगे जो हाफ स्प्रिंग इसकी स्टिफनेस है 2k। अब आपको इस सेटअप की नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वो तो आप जानते हो। ओमेगा एन का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ स्टिफनेस डिवाइडेड बाय मास, और इस स्प्रिंग की स्टिफनेस कितनी है? 2k डिवाइडेड बाय मास। सो दिस इज अवर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2k बाय m, दिस इज अवर आंसर, ऑप्शन ए। ये नहीं है, ऑप्शन ए है। समझ आ रहा है? ठीक है भाई, डेली लाइफ का फिनोमिना है। मतलब लो भाई, अभी तुम्हारे पास 2 पेन पड़े होंगे, पेन लो, रबड़ बैंड लो, ठीक है, इनकी हुक्स में रबड़ बैंड फंसाओ, उसे खींचो, पहले एक हाथ रिलीज करो फिर दूसरा करो, एकदम से ही। पहले इसको क्या है, उसके ये एज अ सॉलिड बॉडी उठते हुए जाएंगे। दोनों हाथ को इकट्ठे रिलीज करोगे तो ये एक दूसरे से टकरा के यहीं गिर जाएंगे, ठीक है ना। और अगर गलती से ये वाला पहले कर दिया भाई तो मुंह पे जाके बजेगा, ठीक है ना। समझ आ रही है? सो फ्रेंड, दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम।